उस नौजवान ने कहा, मैं सूरह यासीन हूँ जिसकी तुम रोज़ाना तिलावत करते हो। तुम रोज़ाना जो मुझको तिलावत करते हो, मैं वो सूरह यासीन हूँ। नज़ा के वक्त सूरह यासीन ईमान की हिफाजत करेगा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की ये सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ये मेरी तिलावत करता था, इसकी बख्शिश फरमा दे। और एक हदीस ये भी है, जिसने सुबह के वक्त, दिन के शुरू के वक्त में सूरह यासीन पढ़ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको दुनियावी बलाओं से, आफतों से महफूज फरमा दे। वो दिन उसका महफूज हो गया। आदत ये डालो, फजर के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत हो जाए। सूरह यासीन में बहुत अहम अहम पैगामात हैं। अल्लाह करीम ने निज़ाम कायनात उसमें बयान किया है, अम्बिया कराम के मामलात बयान किए, और उसके बाद ये क़यामत का मंज़र भी अल्लाह ने फरमाया, जन्नतियों का भी हाल, दोज़खियों का हाल भी बयान किया। उलाइका अस्हाबुल जन्नती, यानी जन्नत वाले जो हैं, उन इन कानत इल्ला सयअतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनके पास रसूल आए और उन्होंने झुठला दिया। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ये बंदों पर बड़ा अफसोस है कि जब कभी इनके पास कोई रसूल आता तो मजाक उड़ाते। कभी कभार हमारे पास लोग आकर के कहते हैं कि हजरत फला मेरे साथ वो कर रहा है, ये कर रहा है। मैं तो किसी का बुरा चाहता ही नहीं। यहाँ ये कानून नहीं है कि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। दुनिया बहुत सारे लोगों से ऐसी भरी हुई है जो खामोश चलने वालों के साथ भी दुश्मनी करती है। उनको ये जरूरी नहीं है कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा हो, आप रास्ता चलने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता आपका रास्ता चलना। आप सर झुका करके चलते हो, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए सही नहीं लगता। आप सर उठा के चलते हैं तो भी लोगों के लिए तकलीफ है। तो खामखा जो तकलीफ है लोगों को, हर एक का कोई ना कोई दुश्मन या छोटा होता है या बड़ा होता है। लेकिन हमारी जिंदगियों में किसी दुश्मन का होना ये इसलिए नहीं है कि हम सबको खत्म कर दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि हम अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाएं, उससे पनाह मांगने लग जाएं। दुश्मन से बचने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ आप वजीफा करते रहेंगे, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। जब आप मुसीबतों में गिरफ्तार होते हैं, अल्लाह की तरफ दौड़ करके आते हैं। और फिर एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल इतना बढ़ जाता है। हम मुसलमान हैं, इस एतबार से मैं कह रहा हूँ, दुश्मन चाहे जैसे भी हों, लेकिन मुसलमान ये सोचता है कि मेरे रब से बढ़कर ताकत किसकी है। ये जितना जरर पहुंचाने वाले होंगे ये अपनी ताकत के हिसाब से पहुंचाते हैं, और अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो अपनी ताकत से हिफाजत करता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसलिए हमारा यकीन बढ़ता चला जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन ही ना हो तो आप खुद ही अपने आप को खुदा समझने लग जाएंगे। अगर कोई आपका दुश्मन ही ना हो तो आप खुद को ये समझने लग जाएंगे कि मेरा कौन क्या करता है, कुछ भी नहीं, मैं सेफ हूँ। और जहां पता चला कि कुछ दुश्मन हैं जो ताकतवर भी हैं या साजिशी हैं या जाल बुनने वाले हैं, तो अंदर से एक खौफ पैदा होता है कि मेरी गफलत में कहीं वो मुझ पर हमलावर ना हो जाए। इसलिए बारगाह रब्बुल इज्जत में रोजाना दुआ करता हूँ कि मौला इन दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा। मेरे अजीजों, हमारी और तुम्हारी ताकत का क्या कहना। सैयदुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के वो महबूब नबी, अगर वो हुक्म दे तो आपके साथ सोने और चांदी के पहाड़ चला करेंगे, हुजूर ने खुद फरमाया। लेकिन उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे, दुश्मनों के शर से बचने की दुआ करते थे। और बारहा ऐसा देखा भी गया कि दुश्मनों का वार मेरे आका पर हुआ है कि नहीं हुआ। अबू जहल की वजह से, अच्छा यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, अबू जहल क्यों पैदा हुआ, क्यों आ गया हुजूर के मुकाबिल में, क्यों इतनी अजियतें दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। अबू जहल के होने की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात का इजहार हुआ है। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर का ये कमाल देखा दुनिया ने। या अबू जहल इस तरह का दुश्मन होने की वजह से उसने इनकार किया और मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। उसने कहा कि ये नबी नहीं है, इनका अगर कुछ है तो जमीन पर चल रहा होगा, जादू आसमान पर चला करके दिखाएं कुछ। हुजूर ने इशारा किया और चांद दो टुकड़े हो गया। उसका इनकार करना था, मेरे आका ने इजहार करके दिखाया। दुश्मनों का कभी कभार होना आपके कमालात के इजहार का सबब बनता है। हाँ, इसीलिए इकबाल ये कहता है, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। उर्दू के हार्ड लफ्ज होंगे, आपको मैं बताता हूँ। कहना ये चाहते हैं इकबाल, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है औकाब। औकाब ईगल को कहते हैं, परिंदा बहुत ऊंचा उड़ता है, ये ऊंचा उड़ता है लेकिन कभी कभार नीचे आ जाता है। और तुंदिए बादे मुखालिफ का मतलब होता है उल्टा चलने वाली हवा। कभी मुखालिफ सिमत से हवा तेज चलने लग जाए तो औकाब को मुश्किल हो जाता है।
कि अगर हवा उधर से आ रही है और ये उड़ इधर से रहा है। तो इकबाल ये कहते हैं ऐसी मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मत घबराए उकाब। उकाब क्या करता है उस वक्त, हवा अगर तेजी से मुखालिफ सिमत से आए तो हवा का मुकाबला करने के लिए उसमें घुस नहीं जाता, बल्कि ऊपर जाता है जहां से हवा नहीं आ रही हो, यानी मुखालिफ सिमत से हवा ना आ रही हो इतना ऊंचे ऊपर चला जाता है ताकि ये मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा से मेरा टक्कर ना हो। तो इकबाल ये कहता है मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज हवाओं से न घबरा ए उकाब, ए उम्मत मोहम्मदिया, ये आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम इनसे ऊपर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत बताने के लिए दुश्मन आते हैं। अजीजा ने गरा में वक़ार, आज के हालात भी हमें इस बात की तरफ ला रहे हैं कि हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर बद्र के मैदान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जो जौहर पेश किए वो कम से कम 10-12 साल पहले मक्का वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मक्का से मदीने जा रहे थे, 13 साल तक मक्का में कुफार मुशरिकीन ने क्या नहीं जुल्म उठाए, सहाबा को पकड़ा है, अंगारे पर सुलाया है, अंगारों पर सुलाया है, सूली पर चढ़ा करके मुसला किया है, आंख कान नाक काट करके सहाबा के साथ बहुत तकलीफें दी। उस वक्त तो पूरे मुशरिकीन ये समझते थे कि ये कमजोर लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं जो मोहम्मद के साथ चल रहे हैं, कभी भी इनका खात्मा होगा। और जिस वक्त हुजूर हिजरत करके चले गए तब तो इनकी ताकत और भी बढ़ गई कि हमने तो इनको वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया, इनका गांव छूटा, घर छूटा, रिश्तेदार छूटे, माल व असबाब जायदाद सब छूट गया, कुछ नहीं है इनके पास। इतनी दुश्मनी किया इन्होंने। और उसके बाद जब वो मदीने चले गए, ये हालात थे जो सहाबा को मजबूत बना दिए, सहाबा को मजबूत बना दिए। आज हम सब ये जो ढीले ढाले हैं उसकी वजह ही ये है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जिस जगह पर किसी से मुकाबला नहीं होता वो ढीली कौम है, उसे किसी भी चीज से अपने मुकाबले की ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। मेरे अजीजों, सुना है शेर को भी अगर कुत्तों के साथ पाला जाए तो फिर वो शिकार करना छोड़ देता है, उसे उसकी हैसियत मालूम नहीं रह जाती, याद नहीं रह जाता, बरसों अगर रहा तो। सहाबा इकराम वहां मक्का से मदीने चले गए, मुशरिकीन अभी भी ये सोचते थे कि जिस तरह हम इनको मक्का में कभी भी पकड़ के मारते थे, एक साहबी हैं जिनको 16 साल तक कैद में रखा था इन्होंने, जंजीरों से बांध करके, वो जुल्म ढाए थे, तो ये सोचते थे कि इस तरह से हम कभी भी इनके ऊपर कुछ कर देंगे। लेकिन एक मर्तबा आए मदीने पर चढ़ाई करने के लिए 1000 से ज्यादा लोग, और बद्र के मैदान में जो सहाबा ने जौहर दिखाए, इनके पूरे परखचे उड़ा दिए। जितने गुरु घंटाल थे सब के सब मैदान बद्र में कत्ल हो गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, जितने बड़े थे शैतान, सब कत्ल हो गए। बद्र की उस वादी में वो मुशरिकीन कहते हैं कि हमें तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इतने ताकतवर हो चुके ये लोग, इतना मुकाबला करने की इनके अंदर हिम्मत आ गई। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि बसा औकात हम देख रहे थे उनके पास तो लकड़ी के हाले थे, तलवारें भी नहीं थी, लकड़ियों से लड़ रहे थे सहाबा रसूलुल्लाह के। और मुशरिकीन मक्का कहते हैं कभी कभार ये गर्दन के करीब तलवार लाते थे, अभी हमला भी नहीं होता था, किसी की गर्दन कट गई होती थी, वैसे ही खत्म हो गए होते थे। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मदद भी थी और उनका यकीन था, उनका जो मुस्तहकम अमल था। उसकी वजह क्या है, मुशरिकीन ने ये दुश्मनी ऐसी की कि सहाबा को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया यकीन के साथ कि वो सहाबा मैदान में उतरे तो अल्लाह के भरोसे उतरे थे। मेरे अजीजों, ये हालात सबकी जिंदगियों में होंगे। दुश्मन जो होता है वो तुम्हें मजबूत करने के लिए होता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, बुजुर्ग बैठे हुए थे और अचानक वो दुआ करने लगे कि अल्लाह ये दुश्मनों को सलामत रखे, ये भी नियामत है। तो सब लोगों ने कहा कि हुजूर दुश्मनों की हिलाकत की दुआ की जाती है, आप कह रहे हैं वो सलामत रहे? कहते हाँ, इसलिए कि वो होते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, वो हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। और हत्ता के उस बुजुर्ग ने फरमाया अगर ये ना हो तो हमें शहादत का दर्जा कहाँ से मिले, गाजी का दर्जा कहाँ से मिले, इनके साथ मुकाबला हो तो ही ये सब मामलात हैं, कोई हो ही ना तो फिर कहाँ से हमें ये सब नियामतें मिलेंगी। बहरहाल उनका अपना कॉन्सेप्ट, उनका अपना तस्वुर। लेकिन हमारे लिए जिंदगियों में मेरे अजीजों, हर एक के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान पैदा किया है, हर एक के साथ एक शैतान है। नबियों के साथ जब कहा गया तो शैतान तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। अब शैतान की 2 किस्में बयान की गई हैं कुरान में, एक इंसानों में से और एक जिन्नात में से। और आपने सूरह नास में पढ़ा होगा, आखिरी आयतें जो है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, उस शैतान से अल्लाह की पनाह जो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे पैदा करता है, वो कौन है? मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से और इंसानों में से। और इसी तरह भी मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न,
हमने हर नबी के साथ एक दुश्मन पैदा किया, इंसानों में से और जिन्नात में से एक शैतान। तो शैतान दोनों में भी है, इंसानों में से भी होगा, जिन्नात में से भी होगा। बहुत सारे लोग ये तस्वुर करके बैठे रहते हैं शैतान का मतलब दो बड़े सींग वाला होगा, बकरे की मुंडी वाला होगा, लंबे बालों वाला होगा। शैतान की ऐसी कोई शक्ल नहीं। शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आसपास हैं, इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा। और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखी। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। पहले पारे की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। यहाँ हमें जो भेजा गया है, मुसलसल हर दिन हम लड़ाई में मौजूद हैं, हर दिन हम लड़ाई में हैं। अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की जात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज की हाजत ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताजा मछली खानी है। तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए, उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहाँ आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी, उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरखास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, दुआ की दरखास्त क्यों करते हैं?
और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत अल्लाह मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नज़र बहुत है, आप दुआ करें अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नजर है। बुरी नजर का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है, अल्लाह के करीब हो जाते हो। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरते रहो। लेकिन है कि अल्लाह के पास तो आओ, दुश्मन तो हैं तुम्हारे, लेकिन डरो मत। अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ। और अल्लाह ने 2 सूरतें उतारी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया।